जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, जय जौहर। अपने हिंदी की श्रृंखला चल रही थी जिसमें पुराने प्रश्न थे उनको हल किया जा रहा था। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपना आस्तिक, दूसरा ऑप्शन है अपना नास्तिक, तीसरा ऑप्शन है अपना भक्त और चौथा अपना इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही होगा? अपना आस्तिक। कौन सा होगा? आस्तिक। ठीक है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखे उससे क्या कहा जाता है? नास्तिक। न धन आस्तिक शब्द से बना, न धन आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करे उसे आस्तिक कहा जाता है। न यानी नहीं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करे उसे क्या कहा जाता है साथियों? नास्तिक। दूसरा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है अपना प्र, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यु, तीसरा ऑप्शन है अपना परि और चौथा ऑप्शन है अपना प्रति। तो साथियों इसमें अपना होगा प्रति। कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। ठीक है, प्रत्यु वैसे कोई उपसर्ग नहीं होता, परि भले उपसर्ग होता है और प्र उपसर्ग होता है, लेकिन इसमें प्रति उपसर्ग होगा। और इसमें यण संधि, इस शब्द में प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? यण संधि। अगर इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है प्रतिधन उपकार। इसका विग्रह क्या होगा साथियों? प्रतिधन उपकार होगा। तो अपना इसमें चौथा आंसर अपना सही होगा। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं हम अपने। तीसरा प्रश्न है अपना स्क्रीन पर। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा। सन्मुख, षडमुख, सम्मुख या सनममुख। तो ये तो ऐसा ही गलत हो गया अपना सनममुख। उपसर्ग वह चीज़ होती है जो मूल शब्दों के आगे लगती है। उपसर्ग वह चीज़ होती है जो मूल शब्दों के आगे लगती है, और जो मूल शब्दों के पीछे लगती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग सम उपसर्ग से लगने वाला शब्द बनेगा। सन्मुख इसमें वैसे ही नहीं बनेगा। ठीक है, षडमुख, षडधन मुख ये भी नहीं बनेगा, अपना बनेगा समधन मुख। अपना दूसरा ऑप्शन अपना सही होगा, समधन मुख। अगर इसका विग्रह पूछे तो समधन मुख होगा साथियों। ठीक है, चौथे प्रश्न पे चलते अपने। चौथा प्रश्न है अपना, चौथा प्रश्न है, ध्यान रखना साथियों। कौन सा प्रश्न होगा? चौथा प्रश्न होगा ये ना, चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न है लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि और क्रमधारय। तो लंबोदर यानी कि लंबोदर कौन से देवताओं को कहा जाता है? गणेश जी को। ठीक है, लंबा है उदर जिनका। ठीक है, तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। तो अपने जो भी देवताओं के नाम में से कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो लंबादन उदर, इसका अगर विग्रह पूछ ले तो लंबादन उदर का मतलब होता है पेट। उदर का मतलब क्या होता है? पेट। और लंबा यानी कि जो लंबा पेट होता है उसे लंबोदर कहा जाता है। तो श्री गणेश जी जिसका तीसरा अर्थ निकले उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो लंबोदर से क्या अर्थ निकलता है? श्री गणेश। ठीक है, तो अपना चौथा ऑप्शन अपना, इसमें दूसरा ऑप्शन अपना राइट होगा, बहुव्रीहि समास। पांचवा प्रश्न है अपना, देवालय में कौन सा समास है? देवालय। ठीक है, यानी इसमें कौन सा समास होगा? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अपना द्विगु समास और चौथा इनमें से कोई नहीं। द्विगु समास अपना तत्पुरुष समास, पहले ये लेते बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ निकलना चाहिए,
देवालय का कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? जिसमें संख्या बनी हुई होती है, संख्या से ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास होगा। देवालय शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। और इसका विग्रह होगा देवधन आलय, देव के लिए आलय है जो, देवधन आलय, देवालय, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, संधि पूछते हैं तो दीर्घ स्वर संधि है। और समास में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में भी संप्रदान समास है। सूरज का पर्यायवाची है। छठा प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, सूरज का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है अपना अंशुमाली, दूसरा ऑप्शन है आदित्य, तीसरा है भास्कर, चौथा उपयुक्त सभी। तो सूरज का पर्यायवाची जिसे अंशुमाली भी कहा जाता है, आदित्य भी कहा जाता है, और भास्कर भी कहा जाता है, रवि भी कहा जाता है, रवि, और इसको भानु भी कहा जाता है, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची है? सूरज के पर्यायवाची। इसमें उपयुक्त सभी सही होगा साथी, ठीक है। सातवां प्रश्न है अपना दास का समानार्थी है। पहला ऑप्शन है, प्रश्न सातवां कह रहा है दास का समानार्थी है। पहला है किन्नर, दूसरा है सेवक, तीसरा है नायक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दास का अर्थ वैसे सीधा पता चलता है, दास का अर्थ क्या होता है? सेवक होता है। क्या होता है? सेवक। तो दास का समानार्थी शब्द क्या होगा? सेवक होगा, ठीक है। चौथा है नैसर्गिक का विलोम है। आठवां प्रश्न है अपना नैसर्गिक का विलोम है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अपना सामयिक, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है चमत्कार, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अपना कौन सा प्रश्न होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का अगर विलोम पूछ ले तो क्या होता है सर साथियों? कृत्रिम। नौवां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसमें मुहावरे का अर्थ होगा ऊंची दुकान, फीके पकवान का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है अपना पकवान फीका होना, दूसरा बिना लाभ के काम करना, तीसरा है आडंबर अधिक वास्तविकता कम, चौथा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी नहीं होता है साथियों, और इसमें होगा आडंबर दिखावा अधिक और वास्तविकता में पता चले तो कम। ऊंची दुकान और फीके पकवान, यानी कि दिखावे में तो बहुत अधिक दिखता है, लेकिन वास्तविकता बहुत उससे भी उसकी तुलना में बहुत कम होती है। तो इसका अपना तीसरा ऑप्शन सही होगा। 10वें प्रश्न पर चलते हैं अपने। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है अपना सही समय का लाभ उठाना, दूसरा है नहाना, तीसरा है समुद्र में तैरना, चौथा है अपना पूजा करना। इसमें से कौन सा उत्तर अपना सही होगा? बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ होता है समय का लाभ उठाना। कौन सा होगा? समय का लाभ उठाना, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक का विलोम है। 11वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, आधुनिक का विलोम है। पहला प्राचीन, दूसरा है वर्तमान, तीसरा है बुद्धिमान, और चौथा है अपना समीचीन। तो अपना इसमें कौन सा होगा? आधुनिक का अर्थ होता है अभी, मॉडर्न। आधुनिक का अर्थ क्या होता है? मॉडर्न, जो अभी का है आधुनिक, इसको आधुनिकीकरण, आधुनिक शब्द से बना है आधुनिकीकरण। तो आधुनिक जो अभी चल रहा है, तो पहले चल रहा था जो क्या था? प्राचीन। क्या था? प्राचीन। तो आधुनिक का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है साथियों। 12वां प्रश्न है अपना स्क्रीन पर, बोला का विलोम है। प्रश्न 12 है अपना बोला का विलोम है। पहला ऑप्शन है अपना चालाक, दूसरा ऑप्शन है अपना भैरवी, तीसरा ऑप्शन है अंबिका, और चौथा है समीचीन। तो बोला है तो भोलापन, यानी साधारण बिल्कुल भोलापन, तो इसका विलोम क्या होगा? अपना चालाक, ठीक है। तो अपना 12वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चालाक। पहला गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है।
13वां प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, गंगा का पर्यायवाची है। इसमें एक है उज्ज्वल, दूसरा है, चौथा है चंचल। पहला ऑप्शन है अपना उज्ज्वल, दूसरा ऑप्शन है अपना सुरसरी, तीसरा ऑप्शन हम ले लेते चंचल और चौथा है निर्वाचित। तो गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। ठीक है, गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? सुरसरी। ठीक है, सुरसरी। ठीक है, वह अपना गंगा का पर्यायवाची होगा। 14वें प्रश्न पे चलते हैं अपन। कौन सी कहावत प्रचलित है? चोर चोर मौसेरे भाई पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चचेरे चचेरे भाई चोर चोर, तीसरा ऑप्शन है अपना चोर चोर मौसेरे भाई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चौथा तो अपना वैसे ही कैंसिल है। इसमें से कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा? चोर चोर मौसेरे भाई। ये कहावत आपने भी सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। 15वां प्रश्न है अपना, आग में घी डालने का अर्थ होता है। पहला क्रोध में पागल होना, दूसरा ऑप्शन है अपना क्रोध को और अधिक भड़काना, तीसरा ऑप्शन है अपना हवन करना और चौथा ऑप्शन है अपना इनमें से कोई नहीं। तो आग में घी डालने का सही अर्थ होगा साथियों, क्रोध को और अधिक भड़का देना। क्या होगा अपना? क्रोध को और अधिक भड़काना या भड़का देना। 16वां प्रश्न है अपना, पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो पहला खाली है, पहले को ये मानना पड़ेगा एक खड़ी पाई। ठीक है, खड़ी पाई पहला क्या मानना पड़ेगा अपने को? खड़ी पाई। तो दूसरा है ये वाला चिन्ह, तीसरा है क्वेश्चन मार्क चिन्ह और चौथा अपना अर्धविराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम का चिन्ह वैसे ये होगा साथियों, वाक्य के अंत में ध्यान रखना साथियों, कोई भी वाक्य होता है उसके अंत में दो ही चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक तो पूर्ण विराम और एक होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, वाक्य के अंत में दो ही चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, एक तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग एक खड़ी पाई होता है और दूसरा जो ये अपने साइन है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? विस्मयादिबोधक। तीसरा होता है अपना ये जो चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और अब चौथा जो चिन्ह है अपना, इसे अर्धविराम कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है साथियों, तो अपना इसमें पूर्ण विराम चिन्ह का पहला आंसर अपना राइट होगा, खड़ी पाई वाला। ठीक है साथियों, 17वें प्रश्न पर चलते हैं अपने। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अपना द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है अल्पार्थिक, तीसरा है कर्मधारय और चौथा अपना बहुब्रीहि। तो अल्पार्थक तो कोई समास होता नहीं है। कर्मधारय में विशेषण की बात होती है, जिसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। बहुब्रीहि जिसका तीसरा अर्थ निकले, कोई अलग ही अन्य अर्थ निकले, तो वो होता है बहुब्रीहि। और जिसमें योजक सबसे ज़्यादा, तो योजक चिन्हों का प्रयोग कौन से समास में होता है साथियों? द्वंद्व समास में होता है। कौन से समास में? द्वंद्व समास। ये योजक, ये माइनस वाला चिन्ह, ये माइनस वाला छोटा चिन्ह होता है, उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो खरा खोटा वैसे समझ में आ रहा है। और विलोम शब्द ऐसे पता चले तो विलोम शब्द या तो दो जो अपने शब्द होते हैं दोनों ही प्रमुख होते हैं, उसमें भी द्वंद्व समास होता है। एक होता है विलोम शब्द, वह भी अपना द्वंद्व समास होता है। तो ये खरा खोटा है, तो ये कौन सा समास होगा? अपना द्वंद्व समास होगा। ठीक है साथियों, 18वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर। विराम चिन्ह लगाने से पहला ऑप्शन है भाषा में सुंदरता आती है, दूसरा ऑप्शन है अपना भाषा में स्पष्टता आती है, तीसरा ऑप्शन है अपना भाषा के भाव को समझने में सरलता आती है और चौथा ऑप्शन है अपना उपयुक्त सभी। तो विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, सही बात है। दूसरा ऑप्शन है भाषा में स्पष्टता आती है, ये भी सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है अपना भाषा के भाव को समझने में सरलता रहती है, ये भी सही बात है। अपना ये चारों उत्तर अपने सही होंगे। उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी का मतलब चारों ऑप्शन अपने तीनों जो ऊपर वाले हैं जो सभी सही हैं। 19वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर।
कीर्ति शब्द का सही अर्थ है? 19वां प्रश्न है, कीर्ति शब्द का सही अर्थ है? पहला ऑप्शन है अपना यश, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है रचना और चौथा है निपुण। तो ध्यान रखना साथियों, कीर्ति शब्द का सही अर्थ होता है अपना यश। ठीक है, यश, यश यानी होता है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि जो फैली जाती है ना, प्रसिद्धि, उसको ही कीर्ति कहा जाता है, उसको ही यश कहा जाता है। तो अपना 19वें वाले प्रश्न में कौन सा सही होगा साथियों? पहला ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है अपना, मुंह में राम बगल में छोरी का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है ये? कपटी के लिए। पहला ऑप्शन है कपटी के लिए, दूसरा ऑप्शन है ठग के लिए, तीसरा ऑप्शन है शैतान के लिए, चौथा अपना ऑप्शन है अपना इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो वैसे भी इन तीनों में से प्रश्न होगा। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा अपना? पहला, कपटी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या मुँह में तो राम का नाम लेता है, यानी मुँह से अपने सामने तो मीठा बन के रहता है और उसके मन में कोई छल कपट होता है, उसी के लिए ये उपयुक्त शब्द है, यानी कपटी व्यक्तियों के लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है, मुँह में राम बगल में छुरी। तो 20वें का अपना पहला आंसर अपना सही होगा। 21वां प्रश्न है अपना, कौन सा शब्द शुद्ध है? 21वां प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो पहला ऑप्शन है भागीरथी, पहला ऑप्शन है अपना भागीरथी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, यानी कि पहले में क्या हो गया, बड़ी मात्रा कर दी, दूसरे में छोटी मात्रा कर दी, तीसरे में इधर बड़ी मात्रा कर दी, तो इधर भी बड़ी मात्रा है, और चौथा है भागीरथी, तो ये तो है भी नहीं, भागीरथी है। तो दूसरे में, पहले ऑप्शन में क्या है, भाग घी में दीर्घ ई कर दिया और थी में लघु ई कर दिया। दूसरे में क्या किया, पहले में लघु ई कर दिया तो दूसरे में दीर्घ ई कर दिया। तीसरे वाले ऑप्शन में क्या है, घी में दीर्घ ई कर दिया तो थी में भी दीर्घ ई कर दिया, और चौथा वाला भागीरथी तो ये भी नहीं है। ध्यान रखना साथियों, भागीरथी में दोनों बड़ी मात्राएं आती हैं, घी में भी दीर्घ ई आता है और थी में भी दीर्घ ई आता है, भागीरथी। अपना ऑप्शन तीसरा सही होगा, भागीरथी। ठीक है, 22 वाला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द है? फाग, फाग से संबंधित पहला ऑप्शन है अपना आग, दूसरा ऑप्शन है अपना होली, तीसरा ऑप्शन है अपना मल्हार और चौथा है शास्त्रीय संगीत। तो ध्यान रखना साथियों, फाग का फाग खेलते हैं, होली का दूसरा नाम ही कहीं कहीं जगह फाग मिलता है, यानी फाग खेलना, होली खेलना अर्थात फाग खेलना। फाग शब्द संबंधित है, फाल्गुन मास में होली आती है। कौन से मास में आती है? फाल्गुन मास में होली आती है, उसी से संबंधित फाग शब्द है। तो फाग बोल दो चाहे होली बोल दो, ठीक है, कहीं कहीं जगह इसको फाग भी बोला जाता है। ठीक है, तो अपना इसमें कौन सा आंसर सही होगा? होली वाला। फाग अर्थ को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द सही है? होली शब्द। 23वां प्रश्न है अपना, सरल का विलोम है। 23वां प्रश्न है अपना, सरल का विलोम है। पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा ऑप्शन है सीधा, तीसरा ऑप्शन है कठिन और चौथा ऑप्शन है अपना इनमें से कोई नहीं। तो सरल का विलोम सॉफ्ट जिसको कहते हैं, तो इसका क्या होगा? कठोर, जिसको हार्ड कहा जाता है। सरल का विलोम क्या होगा? कठोर। 24वां प्रश्न है, अव्ययी समास का सही उदाहरण है। अव्ययी समास का सही उदाहरण है। पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, चौथा है चौराहा, तीसरा है चौराहा, दूसरा है नीलकमल और चौथा अपना माता पिता। तो पहला ऑप्शन है धीरे धीरे, तीसरा ऑप्शन है चौराहा, दूसरा ऑप्शन है नीलकमल और चौथा ऑप्शन है अपने माता पिता। तो धीरे धीरे, इसमें आंसर कौन सा होगा? धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। चौराहा शब्द है अपना, जिसमें प्रथम पद कोई सा भी शब्द है, प्रथम पद या प्रथम वर्ण अगर गणनावाची या फिर संख्यावाची हो जाएगा तो वह द्विगु समास में चला जाता है। किसमें समास में चला जाता है? यदि उसका तीसरा अर्थ नहीं निकले, अन्य अर्थ नहीं निकले, तो फिर वो द्विगु समास होगा। नीलकमल में कौन सा समास होगा? जिन समासों में विशेषण की बात होती है। किसकी बात होती है?
विशेषण की बात होती है साथियों, तो वह कौन सा समास होता है? अपना कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर कमल की विशेषता क्या है? नीला है जो कमल, तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है। चौथा, माता पिता, इसमें द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, माता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है तो पिता भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो अवयवी भाव में अपना कौन सा समास होगा? धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे वाला। 25वां प्रश्न है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। पहला वाला है नास्तिक, दूसरा वाला है अपना असमान, तीसरा है अद्वितीय और चौथा है अपना इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई वैसे कट गया। प्रश्न पूछ रहा है ये, चौथा ऑप्शन अपना डायरेक्ट कट गया इसमें। ठीक है। प्रश्न एक बार वापस पढ़ लेते हैं, जिसके समान संसार में कोई दूसरा ना हो। अगर दूसरा होगा, पहला ऑप्शन नास्तिक, वो तो ईश्वर पर आस्था रखने वाले को, इस नहीं रखने वाले को नास्तिक कहा जाता है। असमान से का भी कोई मतलब नहीं होता है। द्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा होता है उसे द्वितीय कहा जाता है, और जिसके समान कोई दूसरा नहीं बना हो या नहीं बन सके उसे अद्वितीय कहते हैं। इसलिए तो कोई ऐसा उदाहरण अपने सामने पेश हो जाता है कभी ज़िंदगी में, तो हम बोलते हैं यह एक अद्वितीय उदाहरण है, यानी इसके जैसा कोई और हमने नहीं तो सुना है ना ही देखा है। तो ये कौन सा? अद्वितीय उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है? अद्वितीय। तो इनमें से अद्वितीय होगा। कौन सा आंसर होगा अपना? अद्वितीय। 26वां प्रश्न है अपना, असुर का समानार्थी शब्द है। ठीक है। पहला ऑप्शन है अपना पापी, दूसरा भूत, तीसरा राक्षस और चौथा है अपना पिशाच। तो ध्यान से देखना साथियों, पिशाच भूत का पर्यायवाची है, भूत भी वही है। ठीक है। निशाचर जिसको कहते हैं, ठीक है, ये सभी भूत के पर्यायवाची है। पापी ये भी एक अलग अर्थ निकलता है। असुर का अर्थ एक तो होता है सुर, और जो एक सुर नहीं है उसे क्या कहते हैं? का मतलब होता है नहीं। जो सुर नहीं हो वह क्या होते हैं? असुर, यानी अर्थात राक्षस। क्या होते हैं? राक्षस, जिसको सुरारी भी कहते हैं। सुर के अरी यानी सुरारी भी कहा जाता है। राक्षस जिसको तमचर भी कहा जाता है। ठीक है। जिनको निशाचर भी कहा जाता है। ठीक है। तो राक्षस, राक्षस का सही विलोम कौन सा होगा? भूत। पिशाच का निशाचर होता है। निशा यानी रात में विचरण करने वाले जिनको भूत और पिशाच कहते हैं, जिनको तमचर भी कहते हैं। लेकिन सुरारी आ जाए या फिर असुर आ जाए या फिर राक्षस आ जाए तो ये कौन से? असुर के पर्यायवाची। ठीक है। अगला वाला प्रश्न है अपना, महेंद्र का संधि विच्छेद है। महीधन इंद्र। ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं, महीधन इंद्र। महोधन इंद्र ये भी नहीं है। महाधन इंद्र और एक होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका अपना कौन सा आंसर सही होगा? महाधन इंद्र। कौन सी संधि है साथियों? गुण स्वर संधि है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पर एक सिंह वाली बात हो तो वह कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि की एक विशेषता ये भी होता है, असमान स्वरों का मेल होता है। इसमें किसका मेल होता है? असमान स्वरों का मेल होता है। महाधन इंद्र, यहाँ पर क्या है? आ है, और इधर क्या है? ई है। आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ए का निर्माण करते हैं। तो शब्द बन जाता है अपना महेंद्र। ठीक है। अगले वाला प्रश्न लेते हैं। 28वां वाला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, यद्यपि का संधि विच्छेद है। ठीक है। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि धन अपि पहला ऑप्शन है, दूसरा है यदि धन अपि, तीसरा है यद्य धन द्यपि और चौथा है अपना यद धन अपि। तो इसका सही विग्रह होगा यदि धन अपि। यदि धन अपि ये अपना यण संधि का उदाहरण है। अगर यद्यपि में पूछ ले कौन सी संधि है तो यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि। और इसका विग्रह पूछ ले तो यदि धन अपि होता है साथियों। ठीक है। वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय से बना है? वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो ध्यान रखना साथियों, निक कोई प्रत्यय नहीं होता है, अक जरूर होता है।
कह कोई प्रत्यय नहीं होता है, इसमें कौन सा होगा, इक प्रत्यय होगा। अगर इसका विग्रह होता है तो विज्ञान धन इक, विज्ञान नहीं, इसमें मूल शब्द क्या है, विज्ञान, विज्ञान में इक शब्द जोड़ा जाता है, ये विशेष प्रत्यय है। विशेष प्रत्यय जब लगता है तो आगे वाले वर्णों में कुछ ना कुछ अंतर या फर्क हो जाता है। तो इधर ई था, वह किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। इक प्रत्यय लगता है या अ प्रत्यय लगता है तो इनमें क्या हो जाता है, या फिर यह प्रत्यय लगता है तो इनमें अगला वाला जो वर्ण होता है वह थोड़ा चेंज, उसमें बदलाव हो जाता है, तो ये आई में परिवर्तित हो जाएगा। तो विज्ञान में वैज्ञानिक शब्द हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा इसका, वैज्ञानिक शब्द। इसका मूल शब्द पूछ ले साथियों, तो मूल शब्द क्या होगा, विज्ञान। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या होगा, विज्ञान। विज्ञान से वैज्ञानिक शब्द बनाए। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। पढ़ाई शब्द से प्रत्यय है, पढ़ाई शब्द का प्रत्यय कौन सा है, आई प्रत्यय होगा। पहला ऑप्शन है आई, दूसरा ऑप्शन ई है, तीसरा ऑप्शन ई और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें आई प्रत्यय में कौन सा होगा अपना, पढ़ाई में आई प्रत्यय। पढ़ है, पढ़ में आई प्रत्यय। पढ़ना मेन तो मूल शब्द है पढ़ना, पढ़ना में ना तो कोई अर्थ नहीं है, और पढ़ मूल धातु है जिसमें आई प्रत्यय लगकर पढ़ाई शब्द बनता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा अपना, आई प्रत्यय। 31वां प्रश्न है, विलोम युग्म सही नहीं है। ठीक है, 31वां प्रश्न है, विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष, पहला ऑप्शन है अपना प्रत्यक्ष का परोक्ष, दूसरा स्थूल का सूक्ष्म, श्लाघा यानी निंदा, ये भी सही है, और चौथा अपना ऑप्शन है अपना अजर अजीर। तो सही नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना साथियों, सही प्रत्यक्ष का परोक्ष ये भी सही है, स्थूल का सूक्ष्म होता है ये भी सही है, श्लाघा का निंदा ये भी सही होता है, अजर का अजीर नहीं होता है साथियों। ठीक है, अजर का अजीर नहीं होता। अजीर का अर्थ होता है आंगन, और अजर का अर्थ होता है जो जरे नहीं। ठीक है, यानी देवता। ठीक है, तो अजर का अर्थ तो देवता होता है, अजीर का अर्थ होता है आंगन। ठीक है, तो विलोम शब्द विलोम युग में सही नहीं है। कौन से में नहीं है, चौथे वाले में नहीं। 32वां प्रश्न है, ये BSTC 2023 में भी आया था साथियों प्रश्न, BSTC 2023 में भी यही प्रश्न आया था। तरंग और तुरंग का सही विकल्प, इसमें पहला ऑप्शन है घोड़ा लहर, दूसरा ऑप्शन है लहर समुद्र, तीसरा ऑप्शन है लहर घोड़ा, और चौथा है समुद्र घोड़ा। तो तरंग का अर्थ होता है लहर, तरंग का अर्थ क्या होता है, लहर, और तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तुरंग का अर्थ क्या होता है, घोड़ा। इसमें कौन सा है ऑप्शन, तरंग का अर्थ तो होता है लहर और तुरंग का अर्थ घोड़ा होता है। तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट सही होगा, तीसरा ऑप्शन साथियों अपना सही होगा 32वां। 33वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, विषाद शब्द का सही विलोम है। पहला है संतोष, दूसरा ऑप्शन है हर्ष, तीसरा ऑप्शन है अपना कठोर, और चौथा ऑप्शन है अपना दुख। तो सुख का दुख होता है विलोम, सरल का कठोर होता है। ठीक है, असंतोष का संतोष होता है। तो विषाद यानी होता है अंदर में कोई दुख हो तो उसका हर्ष होगा। विषाद का अर्थ होता है अंदर से कोई दुख होना। ठीक है ना, तो उसका सही अर्थ होगा अपना हर्ष, विलोम होगा अपना हर्ष। 34वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, संपन्न शब्द का सही विलोम है। ठीक है, आसन, पहला ऑप्शन है आसन, दूसरा है विपणन, तीसरा ऑप्शन है विपणन, और दूसरा है विपन्न, और चौथा है निष्पन्न। तो ध्यान रखना साथियों, संपन्न का विलोम क्या होता है, विपन्न होता है। संपन्न का विलोम शब्द क्या होता है, विपन्न। अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जंगल में लगने वाली आग, तो पहला ऑप्शन है अपना जठराग्नि, दूसरा है कामाग्नि, और तीसरा है बड़वाग्नि, और चौथा अपना दावाग्नि। तो ध्यान रखना साथियों, एक शब्द होता है दावा, दावा का अर्थ होता है जंगल, दावा का अर्थ क्या होता है, जंगल, और जंगल में दावा धन अग्नि। तो जंगल में लगने आग का, अग्नि का अर्थ होता है आग। तो जंगल यानी दावा, यानी कि दावा में अग्नि यानी आग लगने वाली, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, दावाग्नि। जठराग्नि, जठर का अर्थ होता है पेट, जठर का अर्थ क्या होता है
पेट। और एक शब्द होता है जरठ। जरठ का अर्थ होता है बुढ़ा। जरठ का अर्थ क्या होता है? बुढ़ा। और जठर का अर्थ होता है पेट। तो पेट धन जठर धन अग्नि, यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। और बड़वाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि। बड़व धन अग्नि होता है। तो अपना ऑप्शन जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? दावाग्नि कहा जाता है। 36वां प्रश्न, ये अपने BSTC 2023 में पूछा गया था साथियों। प्रश्न BSTC 2023 का प्रश्न है, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती है। ठीक है। पहला ऑप्शन है अपना मिश्र वाक्य, दूसरा है पहला और दूसरा यानी कि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अपना संयुक्त वाक्य और चौथा ऑप्शन है अपना सरल वाक्य। तो इसमें होगा अपना साथियों सरल वाक्य। कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। तो इसमें एक नियम आता है, सरल वाक्य में एक नियम आता है कि कर्ता द्वारा दो या दो से अधिक क्रिया एक ही कर्ता द्वारा की जाती है। तो वह कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। यानी कि राधा का काम ही है, वही खेल रही है शतरंज और वही क्या खेल रही है? टेबल टेनिस खेल रही है तो या खेलती है। तो उसका अर्थ क्या होता है? ये सरल वाक्य होगा। ठीक है। ठीक है। 37वें प्रश्न पे चलते हैं अपने। वह सबसे सुंदरतम साड़ी है। वाक्य में अशुद्धि है। संज्ञा संबंधी, दूसरा है वचन संबंधी, तीसरा है अपना विशेषण संबंधी, चौथा है सर्वनाम संबंधी। ठीक है। तो अपना इसमें कौन सा होगा? सर्वनाम संबंधी। वह में कोई दिक्कत है नहीं, वह सबसे सुंदरतम साड़ी सही है। दूसरा ऑप्शन लेते हैं वचन संबंधी, तो वचन संबंधी में भी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। संज्ञा संबंधी में भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। विशेषण संबंधित, इसमें जो अशुद्धि है विशेषण संबंधी है। या तो यहाँ पर आना चाहिए वह सुंदरतम साड़ी है, सबसे लगा दिया और यहाँ पर सुंदरतम भी कर दिया। तम का अर्थ होता है सभी में से, या तो तम नहीं लगाना चाहिए, वह सबसे सुंदर साड़ी है तो भी सही है, या वह सुंदरतम साड़ी है तो भी सही है, या वह सबसे सुंदर साड़ी है तो भी सही है, या फिर वह सुंदरतम साड़ी है तो भी सही है। यहाँ पर सबसे भी लगा दिया और तम भी लगा दिया। तम का अर्थ ही होता है सबसे, यानी कि सबसे ज़्यादा, तो सुंदरतम। ठीक है। तो या तो तम नहीं लगाना चाहिए, सबसे लगा दिया तो, या सबसे नहीं लगाना चाहिए तो तम लगा देना चाहिए था। तो विशेषण संबंधी इसमें अशुद्धि होगी साथियों। 38वां वाला प्रश्न है अपना, सही वर्तनी वाला शब्द है। पहला ऑप्शन है आशीर्वाद, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार, तीसरा ऑप्शन है नीरज और चौथा ऑप्शन है अपना सभी। ठीक है। तो सभी तो वैसे भी नहीं है क्योंकि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। यानी कि या तो ये मात्रा होती नीचे श्रृंगार में। ठीक है। आशीर्वाद अपना सही है और इसमें नीरज अपना सही है। सभी नहीं होगा, इसमें पहला और तीसरा सही होगा। प्रश्न गलत है, या तो इसमें नीरज की जगह कोई दूसरा ऑप्शन आना चाहिए था, या फिर आशीर्वाद की जगह कोई दूसरी वर्तनी से संबंधित अशुद्धि होनी चाहिए थी। तो अपना आशीर्वाद भी सही है इसमें और नीरज भी सही है, दोनों ऑप्शन अपने सही है। श्रृंगार ऑप्शन अपना गलत है और सभी वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि श्रृंगार ऑप्शन वैसे गलत हो गया अपना। 39वां प्रश्न है अपना, आदि और आदि शुद्ध शब्द युग्म का सही विकल्प है। पहला है प्रारंभ आदिवासी, दूसरा ऑप्शन है पुराना आदिवासी, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ अभ्यस्त और चौथा ऑप्शन है आरंभ आदिवासी। तो ध्यान रखना साथियों, ये BSTC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। BSTC 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका अर्थ होता है, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ। और आदि का मतलब होता है ये इस चीज़ का आदि है। आदि का मतलब होता है आदतन होना या अभ्यस्त होना, उसी चीज़ से अभ्यस्त हो गया है या फिर आदतन उसको आदत में ले लिया है। तो क्या होगा? प्रारंभ और अभ्यस्त। तीसरा ऑप्शन अपना सही होगा 39वें में।
40वां प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अपना घर घर, दूसरा ऑप्शन है अपना माता पिता, तीसरा ऑप्शन है लाभ आने और चौथा ऑप्शन है अपना राग चिराग। तो यहाँ पर साथियों द्वंद्व समास में अपना माता पिता भी द्वंद्व समास में आता है और लाभ आने भी अपना द्वंद्व समास में। यहाँ पर दोनों अपने राइट है, माता पिता भी होगा तो लाभ आने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक और तीसरा होता है अपना समाहार द्वंद्व। ठीक है, और एक अपना जो ये घर घर है, योजक चिन्हों का सबसे ज़्यादा प्रयोग द्वंद्व समास में होता है। अब यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग है, लेकिन घर घर अगर संज्ञा शब्दों की अगर पुनरावृत्ति आ जाए ना, वहाँ पर अवयवी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अवयवी भाव समास। ठीक है, और एक अपना है माता पिता। क्या है? माता पिता। तो अपना माता पिता, तो ये भी सही है क्योंकि दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है, माता भी महत्वपूर्ण है तो पिता भी है, हानि भी अपने आप में। और एक है वैकल्पिक द्वंद्व समास में, या तो ये फिर जहाँ पर विकल्प या विलोम शब्द आ जाए तो वह भी अपने कौन सा द्वंद्व समास होता है, एक समय में या तो हानि हो गया अपने या फिर लाभ होगा। ठीक है, तो अपना इसमें दोनों आंसर सही है, राग चिराग नहीं है। ठीक है, ये दोनों अपने द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, दूसरा और तीसरा। 41वां प्रश्न है अपना, पुस्तकालय शब्द में संधि है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विसर्ग। विसर्ग में तो ये वाले आते हैं, तो विसर्ग वैसे ही नहीं होगी। एक होता है यण संधि और एक है दीर्घ संधि और एक अयादि संधि। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसका अगर विग्रह पूछ ले पुस्तकालय का, तो पुस्तक धन आलय। पुस्तकों का आलय का मतलब होता है निकेतन या निवास मंदिर, आलय आलय। तो पुस्तकों का जो घर है उसको पुस्तकालय कहा जाता है। तो अपनी दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? जिसमें समान स्वरों का मेल होता है वह संधि अपनी दीर्घ स्वर संधि होती है या दीर्घ संधि होती है। ठीक है, इधर भी अ है और इधर भी क्या है? आ है। अ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अपना उत्तर सही होगा? दीर्घ संधि। 42वें प्रश्न पे आते हैं, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। इधर देखना साथियों, नहीं है, विकल्प सही है नहीं पूछ रहा है, ये नहीं है। तो पहला है हस्त कर पाणी। ठीक है, तो ये तो सही है, हस्त कर पाणी, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन है जीवा रसना और अक्षी, इसको कुछ समय के लिए रहने देते हैं। तीसरा ऑप्शन है हेम कनर्क और स्वर्ण। ठीक है, और चौथा है जननी अम्बा माता। तो जननी बोल दो चाहे अम्बा बोल दो चाहे माता बोल दो, ये एक ही पर्यायवाची है। हेम बोल दो चाहे कनक, ये कनक नहीं होता, कनक होता है, और स्वर्ण होता है, ये भी सही होगा। कनक नहीं होगा और कनक होगा, चाहे स्वर्ण बोल दो, सोना बोल दो, हेम बोल दो, तो ये भी सही है। जीवा रसना, ये जीभ के पर्यायवाची है, ये भी सही है। लेकिन अक्षी आँख का पर्यायवाची। अक्षी किसका पर्यायवाची है? आँख का पर्यायवाची है। तो ये अपना प्रश्न पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो अपना दूसरा विकल्प सही नहीं होगा। 43वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, सही वर्तनी वाला विकल्प है। 43वां प्रश्न है अपना, सही वर्तनी वाला विकल्प होगा उपरोक्त निरोग। दूसरा ऑप्शन है अनुग्रहित भाग में। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त और निरोग। चौथा ऑप्शन है अपना अनुग्रहित अनुगृहित। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा अपना शुद्ध विकल्प है? तो ये उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित। ग्रह ये शुद्ध है, और अनुगृहित होता है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। उपयुक्त ये सही है और निरोग भी सही है, ये सही है तीसरा वाला। और अनुगृहित में भी ये सही है, अनुग्रहित नहीं होता है। ग्रह भले ही सही है, लेकिन अगर अनुगृहित शब्द लिखते हैं
तो गृह में बदल जाता है, तो ये शब्द हो जाता है अनुगृहित। तो इसमें चौथा ऑप्शन भी अपना सही होगा और तीसरा ऑप्शन भी अपना सही होगा। चौथा ऑप्शन है, 44वां ऑप्शन है अपना संवाद शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग वही है, अपने मूल शब्दों के जो आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है सु, दूसरा ऑप्शन है स, तीसरा ऑप्शन है अपना सम और चौथा है सम। तो स में एक हलंत वाला सम होता है, एक पूर्ण वाला सम होता है। तो ये पूर्ण वाला सम कोई उपसर्ग नहीं होता है साथियों। हलंत वाला सम उपसर्ग होता है जिसमें हम मैं हलंत होता है और स में, तो स में, तो इसमें समधन वाद होगा। क्या होगा? समधन वाद, यानी तीसरा ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सधन वाद भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर देखो अनुस्वार है, तो समधन वाद होगा, हलंत होगा और वाद। 45वें प्रश्न पे चलते हैं अपने। मुहावरा शब्द किस भाषा में आकर हिंदी में उपयुक्त हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है अपना अरबी, दूसरा ऑप्शन है संस्कृत और तीसरा ऑप्शन है चीनी और पांचवा ऑप्शन है अपना पाश्तो। तो ठीक है, मुहावरा शब्द किस भाषा का? अपना अरबी भाषा से बना हुआ शब्द। किस भाषा से? अरबी भाषा से बना हुआ शब्द है साथियों। 46वें प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। BSTC 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, जिसको मैं याद कराता हूँ SMS से, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य से। ठीक है, अब ये प्रश्न हमारे से पूछ रहा है 46वां, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना साथियों, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला होगा क्रम वाक्य, दूसरा है सरल वाक्य, तीसरा है अपना संयुक्त वाक्य और चौथा मिश्र वाक्य। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें अपना क्रम वाक्य कोई वाक्य नहीं होता है, या तो सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है रचना के आधार पर, या फिर मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो अपना क्रम वाक्य अपना रचना के आधार पर वाक्य नहीं है। नक्कटा शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है द्विगु समास और चौथा ऑप्शन है अपना बहुब्रीहि समास। वैसे ध्यान रखना साथियों, नक्कटा शब्द में कर्मधारय समास होता है। नक्कटा शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। लेकिन इन शब्दों में ऑप्शन है नहीं, क्योंकि कर्मधारय समास में विशेषण की बात होती है। किसकी बात होती है? विशेषण की। तो विशेषण की बात होती है, तो नाक जिसका कटा हुआ, तो कटा क्या है? विशेषण है। तो वह कौन सा समास होगा? अपना कर्मधारय। लेकिन अपने चारों में से वह उत्तर नहीं है, तो फिर हमको मजबूरी में बहुब्रीहि करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई तीसरा अर्थ निकलता होगा, क्योंकि वो नक कटा हो गया, सबसे अलग हो गया जिसका। ठीक है, तो कौन सा होगा? अपना बहुब्रीहि। वैसे नक कटा शब्द में कर्मधारय समास होता है। अगर इन चारों में ऑप्शन नहीं है तो फिर बहुब्रीहि ही करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं हम अपने। कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची है। ठीक है, तो कमल और घोड़ा का सही पर्यायवाची है। तो पहला है पंकज, दूसरा स्वान, स्वान, तीसरा है तोयज और है, दूसरा है अली और अश्व, चौथा है हेली और तुरंग। तो पहला लेते हैं अपने पंकज। पंकज तो ठीक है, कमल का पर्यायवाची है, लेकिन स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। स्वान का अर्थ क्या होता है? कुत्ता। तो ये अपना पहला ऑप्शन नहीं है। तीसरे वाले को 2 मिनट रहने देते हैं। दूसरा वाला अली और अश्व। अली का अर्थ होता है भौरा या भ्रमर, भौरा। ठीक है, और अश्व का मतलब होता है घोड़ा। तो घोड़ा का मतलब तो सही हो गया, घोड़े का अर्थ होता है अश्व, लेकिन अली का अर्थ होता है भौरा या भ्रमर, जिसको षटपद भी कहा जाता है। ठीक है, ये कल वाला पर्यायवाची। और जो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक हेली और एक तुरंग। तुरंग का अर्थ भी घोड़ा होता है। ठीक है, लेकिन हेली का अर्थ अपना कमल नहीं होता है। तो तोयज, पानी का एक अर्थ निकलता है तोई।
पानी का अर्थ क्या निकलता है? तोय, तोय धन जय। पानी में जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है? तोयज कहा जाता है, अर्थात कमल। कमल का पर्यायवाची एक तोयज भी निकलता है, कमल। तो कमल का पर्यायवाची एक अपना तोयज भी निकलता है। और घोड़े को हय भी कहा जाता है, बाजी भी कहा जाता है, अशु भी कहा जाता है, घोटक भी बोला जाता है। ठीक है, ये सभी अपने घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो अपना इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा, तोयज और हय। 49वां प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, सही वर्तने वाला शब्द है। ठीक है, तो 49वां वाला शब्द है पहला अतिशयोक्ति। ठीक है, अतिशयोक्ति। दूसरा है श्रीमती, तीसरा अपना श्रीमती, दूसरा है अभयारण्य और चौथा है सभी। तो सभी नहीं होगा साथियों, क्योंकि श्रीमती में छोटी मात्रा आती है, छोटी की मात्रा आती है। अतिशयोक्ति में स हलंत आता है, आधा आता है से सलजम वाला। अभयारण्य अपना शुद्ध वर्तनी होगी। इसकी जो उत्पत्ति होती है इस शब्द की, धन भय धन अरण्य। अरण्य का मतलब होता है जंगल, अरण्य। ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। भय का मतलब होता है डर लगना, का मतलब नहीं। ऐसा जंगल जहाँ पर डर नहीं लगे उसको अभयारण्य कहते हैं। ध्यान रखना साथियों, एक बार वापस बता रहा हूँ, बहुत सारे जो छात्र होते अपने तो भय को आधा बनाते अभयारण्य, ये अपना गलत है, अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। भय अपना पूरा आता है, अभयारण्य होता है, भय अपना पूरा आता है, अभयारण्य होगा। ठीक है साथियों, अगले वाला लास्ट वाला प्रश्न तो अपना इसमें दूसरा अपना आंसर सही होगा। लास्ट वाला प्रश्न है, रीति विरुद्ध कार्य करना उपयुक्त मुहावरा है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न इतिश्री होना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना, तीसरा है 8 आंसू और चौथा ऑप्शन है अपना ईद का चांद। तो ध्यान रखना साथियों, रीति विरुद्ध कार्य करने का अर्थ होता है उल्टी गंगा बहा देना या बहाना, यानी कि नियम के विरुद्ध कार्य करना। जो भी नियम है उसके विपरीत कार्य करना उसको कहा जाता है उल्टी गंगा बहाना। ठीक है साथियों, 50 प्रश्न हमने पूरे कर लिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर और अगर आपने अभी तक जोहार क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको इससे और हमारा मनोबल मजबूत हो और आगे से आगे वीडियो बनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। ठीक है साथियों, राम राम साथियों। ठीक है सर।